नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में संख्याओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यह हमारा संख्या पद्धति का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें कि कुछ हमने बेसिक बातें आपको संख्या पद्धति से जुड़ी हुई बताई हैं। यह संख्या पद्धति का पार्ट 4 है। इसमें हम आज आपको संख्याओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हैं, जैसे कि शून्य के बारे में। यह एक संपूर्णांक है, इसको ध्यान रखिएगा। शून्य क्या है? एक संपूर्णांक, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। शून्य एक पॉजिटिव इंटीजर है और यह शून्य जो है पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है, जबकि प्राकृतिक नेचुरल नंबर की शुरुआत एक से होती है। प्राकृतिक संख्याओं या नेचुरल नंबर की शुरुआत एक से होती है। तो शून्य क्या है? एक संपूर्णांक है। और जबकि सम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 2, 4, 6, ये जितनी भी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को हम बोलेंगे सम पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। शून्य किससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे शून्य का आप किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा अनंत आएगा, इन्फिनाइट आएगा। यह बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और शून्य को किसी संख्या से आप भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो शून्य का भाग देंगे किसी भी संख्या में तो हम हमेशा अनंत आएगा, और शून्य में किसी अन्य संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो शून्य से संबंधित ये कुछ बातें याद रखना कि संपूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट फिर एक के बारे में हम बताएं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है, नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। एक के बारे में हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक क्या है? एक विषम पूर्णांक है। एक क्या है? विषम पूर्णांक है। और एक विषम संख्या भी है, सबसे छोटी विषम संख्या है ये। तो ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। कई बार प्रश्न आपको मिलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो इस तरह के प्रश्न में एक भी ऑप्शन रहेगा, दो भी, तीन। तो इस तरह कई बार हम गलती से एक में लगा सकते हैं आंसर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, ठीक है। अब 2 के बारे में हम आपको बता दें तो देखिए, अभाज्य संख्याओं से जुड़े हुए कुछ हम फैक्ट अभी देखेंगे। तो 2 जो है एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या, और एकमात्र ऐसी सम संख्या है 2 जो कि अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो 2 से जुड़े हुए कुछ फैक्ट ध्यान में रखना कि 2 एक सम संख्या है और एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है। बाकी जितनी भी आपको सम संख्याएं मिलेंगी, 4, 6, 8 और सो ऑन, ये सभी आपको कैसी मिलेंगी? भाज्य के रूप में मिलेंगी, ठीक है। केवल 2 ऐसी है जो कि खुद से इसमें भाग जाता है और एक से जाता है, इसलिए यह एकमात्र सम संख्या जो कि अभाज्य है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी इसको कहेंगे। अब अभाज्य संख्याओं से जुड़े कुछ फैक्ट बताते हैं, ठीक है। 2 के बारे में तो हमने बता दिया कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एकमात्र सम संख्या, ठीक है। और 3 सबसे छोटी, ठीक, विषम अभाज्य संख्या है, ठीक। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो दो अंक, एक अंक की दो संख्याओं का हमने देखा, 2 और 3 के बारे में। अब यदि हम 2 अंकों की संख्याओं के बारे में बात करें, 2 अंकों की संख्याओं के बारे में यदि प्रश्न आता कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो यह होगी 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंकों की ही सबसे बड़ी
अभाज्य संख्या यह कौन सी होगी? 97। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। यदि हम 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 101। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि 3 अंकों की आपको ऑप्शन में अभाज्य संख्या पहचानने के लिए दे देगा कि 101, 103, 107, 109, 111। ठीक, इनमें कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं या कौन कौन सी प्राइम नंबर है? तो यहाँ पर यदि 101 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, 103 भी अभाज्य संख्या, 107 भी है, 109 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 111 जो है यह 37, इसमें 3 का भाग चला जाएगा तो 37 गुणित 3 करने पर 111 आता है। तो 3 अंकों में कुछ की सबसे छोटी 101 है, 101 के ही पास है 103, 107, 109, यह सभी अभाज्य संख्या हैं, जबकि 111 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। यदि हम बात करें 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या की, तो 997। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 997। यदि 4 अंकों की बात करें, 4 अंकों की अभाज्य संख्या की, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1009। ध्यान में रखिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4 अंकों वाली कुछ संख्याएं एग्जाम में आ जाती हैं कि इनमें से पहचानिए कौन सी अभाज्य संख्या। 1001, ठीक, 1003, 1007 और 1009। अब इनमें से आपको पहचानने को आएगा कि अभाज्य संख्या को छांटिए या पहचानिए, प्राइम नंबर को पहचानिए। तो देखिए, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होती है जो 1 से विभाजित हो या खुद से हो और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो जैसे यहाँ पर हम 1001 को देखेंगे, जैसे 101 था तो वह तो प्राइम था, लेकिन 4 अंकों में 1001 यह 13 से विभाजित है। ठीक, 1003 को यदि आप देखेंगे तो यह 17 गुणित 59, 17 से विभाजित है। 1007 को आप देखेंगे तो यह 19 से विभाजित है, जबकि 1009 किसी संख्या से विभाजित नहीं है, खुद से या फिर 1 से। ठीक, तो यह अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, प्राइम नंबर। ठीक, अब कुछ ऐसी संख्याएं हम देखते हैं जो लगती तो अभाज्य हैं लेकिन वह अभाज्य होती नहीं, जैसे 437। ठीक, ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य जैसे दिखती हैं, अभाज्य के जैसी दिखती हैं लेकिन होती हैं यह भाज्य। तो ऐसी संख्याएं भी एग्जाम में कई बार आ जाती हैं, जैसे 119, 551, 247। 437 जो है 19 गुणित 23 है। ठीक है, ये 119, 17 सत्ते 119 होता है। ठीक, जबकि 551 19 से विभाजित है, 551 19 से विभाजित है, और 247 भी 19 गुणित 13। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो किसके जैसे? अभाज्य के जैसे दिखती हैं लेकिन होती भाज्य, इनमें विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, दिखती प्राइम नंबर जैसे हैं लेकिन होती नहीं। जैसे एक संख्या आपको 221 मिलेगी तो 17 गुणित 13 यह इससे विभाजित हो जाती है। ठीक, अभी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभाज्य संख्याओं से जुड़े कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है।
ठीक, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, फिर आएगा कई बार कि 25 से 50 तक, कई बार आएगा 25 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, 75 से 100 तक कितनी होती हैं। तो यह प्रश्न भी कई बार आ जाता है। तो देखिए 1 से 25 तक है 9 अभाज्य संख्याएं। ठीक, 25 से 50 तक हैं 6, 50 से 75 तक भी होती हैं 6, और 75 से 100 के बीच होती हैं 4। तो हमें यहाँ देख रहे हैं कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 तक टोटल 25। ठीक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 100। अब कई बार इससे ज़्यादा का भी पूछता है तो उसको भी हम बता देते हैं। जैसे देखिए 1 से 100 तक हमने आपको बता दिया कितनी है 25। ठीक, अब कई बार पूछ ले 1 से 125 तक कितनी, तो +5 जोड़ देना, तो एक ये हो जाएंगी 30। ठीक, 1 से 150 तक पूछेगा तो इसमें भी +5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएंगे। 1 से 175 तक ठीक कितनी होंगी, तो इसमें भी +5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगी 40। ठीक, अभी 1 से 200 के बीच में कई बार पूछता है कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो देखिए यहाँ +5 से आ गया। ठीक, यहाँ पर +6 कर देना है 46। तो यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। तो ये हैं 46। अभी क्वेश्चन जैसे इस तरह का आ जाए आपके एग्जाम में कि 1 से 80 के बीच या 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी बताया कि 1 से 75 तक। ठीक है, 1 से 75 तक कितनी है 21। ठीक है, 1 से 75 तक। ठीक है, देखिए यहाँ से ये 6 6 12 और 9 21। तो 1 से 75 तक कितनी हुई 21। अब देखिए 76 77 78 79 ये चेक कर लेते हैं। ठीक, ठीक है ना, 80 तक हमको ये 1 से 80 के बीच। ठीक, तो कितनी प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हमको ठीक है 80 तक जाना है। तो देखिए 76 नहीं है, ठीक है 77 भी नहीं है, 78 भी नहीं है। ठीक, 79 है। ठीक, तो यहाँ पर हमको एक अभाज्य संख्या मिल रही है। टोटल होंगी 1 से 80 के बीच तक 22 प्राइम नंबर या 22 अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से जुड़े यदि कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप इन कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखकर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं यह देख लेते हैं। भाज्य के बारे में मैंने बता दिया है जो। ठीक है, 1 से भी डिवाइड हों, खुद से भी हों, ये तो कॉमन है। इनके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों या फिर जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों वह होती हैं भाज्य संख्या। ठीक, अब एक संख्या मिलेगी आपको द्विक अभाज्य संख्या। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है इससे। द्विक अभाज्य संख्या, द्विक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो द्विक अभाज्य संख्या हमेशा इनमें अंतर रहेगा 2 का। द्विक को हम बोलते हैं कि अंतर रहेगा हमेशा 2 का। ठीक है, और दोनों जो संख्याएं हैं दोनों का अभाज्य होना अनिवार्य है। दोनों का अभाज्य होना अनिवार्य है। ठीक, जैसे 5 और 7,
5 भी अभाज्य है और 7 भी, और दोनों में 2 का गैप है। ठीक है, 11, 13, तो ये कहलाती हैं द्विकाभाज्य संख्याएं। 13, ठीक है ना, द्विकाभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, 17, 19, ठीक, 29, 31। यहाँ क्या कॉमन है, एक तो 2 का गैप है इनके बीच और दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। ठीक, तो द्विकाभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनमें अंतर 2 का हो और दोनों के बीच दोनों ही अभाज्य के अंतर्गत। ठीक, आपने पढ़ा होगा सह अभाज्य संख्या, ये सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याओं में कि क्या ध्यान में रखना कि HCF 1 आए, यानी महत्तम समापवर्तक 1 आना चाहिए। ठीक, और दोनों का यहाँ पर अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है, दोनों का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं। सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका कि महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए और दोनों अभाज्य होना अनिवार्य नहीं, जैसे 2, 5, ठीक है, 3, 7, ठीक है, 9, 40। अब यहाँ ठीक है ये दोनों अभाज्य नहीं है, लेकिन HCF इनका 1 आएगा, कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो तो सह अभाज्य। अब आती है एक परफेक्ट नंबर। ठीक, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, एक ये संख्या है परफेक्ट संख्या या परफेक्ट नंबर। किसी भी संख्या के हम यदि गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, किसी संख्या के 2 प्रकार के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक होते हैं उचित गुणनखंड, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड, और एक होते हैं टोटल गुणनखंड या फिर कुल गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ पर हम जैसे एक संख्या लेते हैं 18, ये 6 लेते हैं। ठीक, तो 6 के उचित गुणनखंड क्या होंगे, 1 से जाएगा 2 से और 3 से। ठीक, और तो 1, 2 और 3 ये हो गए इसके उचित गुणनखंड। कुल गुणनखंड क्या होंगे यदि हम 6 को भी शामिल कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गए इसके कुल गुणनखंड। तो किसी भी संख्या के 2 प्रकार के गुणनखंड आपको मिलेंगे, उचित गुणनखंड और कुल गुणनखंड ये। ठीक है, तो उचित होंगे वह जो उस संख्या को छोड़कर 1, 2 और 3। कुल गुणनखंड होंगे उस संख्या को भी यदि शामिल कर लें, 1, 2, 3 और 6। तो परफेक्ट नंबर कैसे बनता है, यदि हम उसके उचित गुणनखंडों को जोड़ें और वही संख्या मिल जाए तो वह कहलाती है परफेक्ट नंबर। जैसे कि 6 है, 6 के उचित गुणनखंड है 1, 2 और 3, इनको जोड़ने पर 6 आ गया, तो परफेक्ट नंबर हो जाएगा 6। इसी तरह से अन्य संख्याएं भी हैं, जैसे 28 है, 28 के उचित गुणनखंड निकालेंगे तो ये 2 अंकों की परफेक्ट नंबर कहलाए। ठीक, एक मिलेगी 496, ठीक, एक 6 हो गई। ठीक, 6 के बाद 28 है, 496 भी परफेक्ट नंबर है, और 4 अंकों की है परफेक्ट नंबर 81, 28। तो इस तरह से परफेक्ट नंबर को भी ध्यान में रखें।